नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर द्वारका प्रसाद। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करना चाह रहे हैं करने जा रहे हैं जिस पर बहुत चर्चा का जो है अभी बना हुआ है, जिसमें सोशल मीडिया हो या हमारे संचार माध्यम जितने भी प्रकार के हैं उन सब पर एक चर्चा बनी हुई है कि कुछ केसेज ऐसे आते हैं क्राइम में जिनका ये एक साइकोलॉजिकल रिसर्च का विषय है कि वो क्यों होते हैं इस तरह। तो उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो क्राइम जो है, आज हमारा जो विषय है वो है क्राइम, और क्राइम में भी हम उसके साइकोलॉजिकल बेसिस को जानना चाह रहे हैं। तो उस बेसिस में मैं दो चीज़ों को आपसे शेयर करूंगा अपने वीडियो के माध्यम से। एक तो है इंटेंट, जिसे हम इंटेंशन भी कह सकते हैं, और एक होता है मोटिव्स। तो ये दो चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि क्राइम के बेसिस में क्या रीजंस हो सकते हैं, तो बहुत सारे रीजंस आते हैं, जिनमें बायोलॉजिकल रीजंस भी हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल रीजंस भी हो सकते हैं, सोशियो साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं, या क्लासिकल रीजंस भी हो सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं इंटेंट की, तो ये इंटेंट जो है या इंटेंशन जो है, ये एक प्रकार का विचार है। मैंने ये सब रीज़न तो आपको बता ही दिए कि ये जो बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशियो साइकोलॉजिकल एंड क्लासिकल, ये दोस्तों ये एक प्रकार की नीड है। नीड और व्यक्ति इनकी पूर्ति चाहता है। अगर वो कुछ नेगेटिव होती है तो क्राइम बन जाता है, और पॉजिटिव होती है तो वो उसके लिए सकारात्मक कार्य करती है। तो जहाँ हम क्राइम की, आज हमारा विषय क्राइम का है, तो मैं यहाँ पर इंटेंट और मोटिव की बात करूँगा। तो इंटेंट जो है, अगर हम इसको डिफाइन करें तो इंटेंशन मतलब इरादा इन द सेंस एक प्रकार का गोल, एक एम, एक पर्पस जो व्यक्ति प्लान करता है, प्लानिंग जिसके माइंड में, व्यक्ति के माइंड में रहती है। और ये एक प्रकार की मेंटल स्टेज है जिसको एसेस करना, जिसको प्रूव करना बहुत मुश्किल कार्य है, जिसको एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के तहत ही एसेस किया जा सकता है, प्रूव किया जा सकता है। और इंटेंट जो है, इमोशनली एनर्जी को, हम व्यक्ति की इमोशनल एनर्जी और उसकी फिजिकल एनर्जी को बढ़ाने का कार्य करता है, ताकि वो अपने मोटिव तक पहुंच पाए। और ये एक प्रकार से छुपा हुआ एक कार्य है जो दिमाग में रहता है व्यक्ति के, करने वाले के। तो ये इस तरह इंटेंट होता है। जहाँ तक अगर हम मोटिव की बात करें तो दोस्तों, ये एक प्रकार का ड्राइव है, यानी कि ये प्रणोद है। अगर हम मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक रूप से इसको मैं बताऊं तो एक प्रकार का ये प्रणोद है, या ड्राइव है, या उत्तेजना की अवस्था है। तो ये भी नीड से उत्पन्न होती है, और नीड वो सभी होती हैं जो इंटेंशन की होती हैं, चाहे फिर वो बायोलॉजिकल हो, फिर साइकोलॉजिकल हो, सोशियो साइकोलॉजिकल हो, या क्लासिकल रीजंस हो, या नीड हो। तो देखा जाए तो इंटेंशन और मोटिव में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बहुत माइनर डिफरेंस है। तो मोटिव तब क्राइम की ओर मुड़ जाता है जब व्यक्ति ये सोचने लग जाता है। मोटिव, इंटेंशन, फिर मोटिव और फिर क्राइम। तो ये तब क्राइम बनता है जब कोई व्यक्ति ये सोचने लगता है कि सामने वाला मुझसे ज़्यादा अमीर क्यों, मुझसे ज़्यादा पैसा उसके पास क्यों है, मुझसे ज़्यादा नाम उसका क्यों है, या मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो कुछ लोग तो पॉजिटिवली कार्य करते हैं, और लेकिन जो लोग नेगेटिवली या बैड इंटेंशन से करते हैं वो क्राइम की दिशा में मुड़ जाते हैं, और एक क्राइम उसका आधार बन जाते हैं, इंटेंशन और मोटिव। तो दोस्तों, इसमें अगर मैं इसको एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाऊं तो बहुत माइनरली इसको समझाया जा सकता है कि जैसे मान लीजिए ए और बी दो व्यक्ति हैं, तो ए ने बी को जान से मार दिया। ए ने बी को जान से मार दिया, तो यहां अगर जो मारने वाली कंडीशन है वो तो उसका इंटेंशन हो गया, और जो उसने बदला लिया मार करके वो उसका मोटिव्स कहलाएगा, क्योंकि उसका इंटेंशन बन गया होगा। क्योंकि बी ने कभी न कभी उसको कहीं ना कहीं एक फिजिकली या इकोनॉमिकली या सोशियल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा उसको परेशान किया होगा कि उसका इंटेंशन यही बन गया होगा ए का कि मुझे इससे बदला लेना है। तो ये जो बदला लेना है ये तो मोटिव का कार्य हो गया, और जो जान से वो इंटेंशन जो उसने क्रिएट की दिमाग में मारने वाली,
तो वो उसका इंटेंशन कहलाएगा। और क्राइम के आधार पर अगर हम ये समझें, इसे समझें, तो मोटिव चाहे जितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छा मोटिव बना ले आदमी, लेकिन वो उसको क्रिमिनल बनने से नहीं रोक सकता। अगर मोटिव मान लीजिए डिसाइड ही कर ले कि नहीं मुझे तो उसको नुकसान ही पहुंचाना है या उसको किसी के साथ अभद्र व्यवहार ही करना है, तो वो क्रिमिनल टाइप की एक्टिविटीज करेगा ही। और यदि मोटिव चाहे जितना भी खराब हो, लेकिन कानून का उल्लंघन ना करे या नियमों का उल्लंघन ना करे, जो हमारे कानून की प्रक्रिया है उनका पूरा पालन करते हुए रहे। अगर इसको मैं एग्जाम्पल के जरिए समझाऊं कि दो व्यक्ति हैं, दो पड़ोसी हैं और आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जेलसी की भावना रखते हैं, तो वो भावना जब तक रखेंगे तब तक वो कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे, चाहे वो कितनी भी जेलसी की भावना एक दूसरे से रखे, चाहे वो बात ना करे, चाहे वो एक दूसरे से ज़्यादा अच्छा गाड़ियाँ रखे, मकान बनाए या कुछ भी करे। या ये भी हो सकता है कि दो लोग बिजनेस करें तो पड़ोस में इतनी जेलसी की भावना से वो इतना हो जाए कि वो एक अपना जो है बिजनेस है, बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पर उसको, चाहे कोई उसको कितना भी कर्जा करना पड़े, लोन लेना पड़े, लेकिन वो उस दूसरे से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन क्राइम ना करे, फिजिकली उसको नुकसान ना पहुंचाए, तो वो क्राइम के अंतर्गत ये कानून के उल्लंघन के अंतर्गत नहीं आएगा। तो और अगर वो उसको उसकी गाड़ी के टक्कर मारकर नुकसान पहुंचा देता है या उसको फिजिकली नुकसान पहुंचा देता है, तो ऑब्वियसली कि वो उसको कानून का उल्लंघन करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, तो वो क्राइम का आधार बन जाएगा। तो इस तरह से इंटेंशन और मोटिव, ये दो चीज़ें ऐसी हैं, दो पॉइंट ऐसे हैं जो क्राइम का आधार बनते हैं, और ये इन दो की वजह से जो है क्राइम हो जाते हैं। तो हमें आज ये इस वीडियो के जरिए मैंने बताने का पूरा प्रयास किया है कि इंटेंशनली, अच्छा इसमें एक चीज़ और ये भी है कि कभी कभी कुछ केसेस में ये देखा जाता है कि कोई क्राइम हो जाता है, फॉर एग्जांपल कि जैसे रात को सो रहे हैं और कोई व्यक्ति गुजर रहा है, तो वो अगर नशा करते हुए उनको उसकी गाड़ी अगर उनको कुचल देती तो वो क्राइम के अंतर्गत आ जाता है। और अगर सपोज कीजिए सुबह के टाइम गाड़ी चला रहा है कोई व्यक्ति बिना किसी तरह का नशा किए हुए, बिना किसी तरह उसके अबनॉर्मल कंडीशन में, तो यानी कि सामान्य अवस्था में वो अपनी गाड़ी चला रहा है और सामने से कोई दूसरी गाड़ी उसको टक्कर मारती है और उसकी वजह से कुछ लोगों की जान चली जाती है, तो उसका इंटेंशन ऐसा नहीं था, तो वो क्राइम के अंतर्गत वो माना नहीं जाएगा, वो उसको शारीरिक रूप से तो नुकसान पहुंचा देगा, तो उसकी भी कानूनी रूप से अलग व्याख्या है और उसके अलग सजाएं हैं और उसका अलग वो एक कानून प्रक्रिया में आता है। यहाँ पर उसका हम इंटेंशन देखने की बात कर रहे हैं केवल, यहाँ उनका इंटेंशन वो नहीं था जो एक व्यक्ति जो है पूरी तरह से अपने आप को नशा कर लेता है और फिर नुकसान पहुंचाने का, और ये परवाह नहीं करता, सामने वाले की परवाह नहीं करता, तो वो उसका इंटेंशन ये बिगड़ जाता है यहाँ पर, तो उसको हम अपराध की कैटेगरी में या क्राइम की स्टेज में रख सकते हैं। तो दोस्तों आज इंटेंशनली और अनइंटेंशनली ये देखने की बात है, और ये इंटेंशन मोटिव में कन्वर्ट हो जाता है बाद में, और वो फिर उस क्राइम का आधार बनता है। ये इस वीडियो में मैंने आपको बताने का एक बहुत छोटा सा प्रयास किया है। मेरा ख्याल है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, और इसमें बहुत माइनर डिफरेंस होता है। तो इस तरह आज क्राइम हो रहे हैं, तो इंटेंशन लोगों के बढ़ रहे हैं कि किस तरह का मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। लोग एफर्ट्स कम करना चाहते हैं, मेहनत कम करना चाहते हैं, तो इंटेंशन कम होते हैं तो मोटिव्स भी उस तरह के बनते चले जाते हैं और इस तरह क्राइम हो जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।